नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। बहुत से विद्यार्थियों का अनुरोध था कि मैं बाणभट्ट के जीवन परिचय पर एक वीडियो बना दूं। उन विद्यार्थियों के अनुरोध को स्वीकार करते हुए मैंने तय किया है कि मैं बाणभट्ट के जीवन परिचय के संबंध में एक वीडियो बना दूं, क्योंकि सेकेंड पेपर बीए भाग 2 में गद्य और गद्य साहित्य का इतिहास तथा अनुवाद ये प्रश्न पत्र है। इसके अंतर्गत कभी कभी बाणभट्ट के विषय में भी बहुत कुछ पूछ लिया जाता है। तो आज मैं बीए भाग 2 के अंतर्गत गद्य साहित्य का इतिहास तथा अनुवाद प्रश्न पत्र के अंतर्गत बाणभट्ट का जीवन परिचय बताने जा रहा हूँ। बाणभट्ट का जीवन परिचय मैं आपको बताना शुरू करूँ, इससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है, उससे भी आप जान लीजिए। काव्य प्रयोजन बीए भाग 3 का जो मेरा वीडियो है उसमें डिस्क्रिप्शन में आप जाइए और फिर उसी के पास जो लिंक है उस लिंक पर आप क्लिक कर दीजिए तो आपको प्रत्यय ज्ञान का पूरा चार्ट मिल जाएगा। प्रत्यय आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि किस शब्द में कौन सा प्रत्यय है ये आसान तरीके से जानने के लिए ही मैंने वो चार्ट बनाया है। उस चार्ट को आप भली भांति देख लें तो आपको प्रत्यय का ज्ञान हो जाएगा कि किस शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो ध्यान रखना है, काव्य प्रयोजन जब आप देखेंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन में जाएं और लिंक को क्लिक कर दें और बस आप वो डाउनलोड हो जाएगा प्रत्यय ज्ञान, उसको आप भली भांति देख सकते हैं। तो अब मैं बात कर रहा हूँ बाणभट्ट जी की। हर्षचरितम ग्रंथ महाकवि बाणभट्ट ने लिखा है। हर्षचरितम में उन्होंने अपने वंश का विस्तार से वर्णन किया है। हर्षचरितम के अनुसार एक दिन ब्रह्मपुरी में सभी देवता, सभी देवियाँ, ऋषि मुनि, मनु, दक्ष, चाक्षुष, ब्रह्मा जी सभी लोग बैठे हुए थे। सारे मुनि बैठे हुए थे और ब्रह्म विषयक चर्चा चल रही थी। वेदों का सस्वर पाठ भी प्रारंभ था। समय समय पर वेदों के अर्थ को लेकर के बहस छिड़ जाती थी और फिर बाद में वेदों के विषय में निर्णय होता था। ऐसे ही प्रसंग में क्रोध के साक्षात अवतार दुर्वासा मुनि ने उपमन्यु से शास्त्रार्थ करना आरंभ कर दिया और परिणाम क्या हुआ? दुर्वासा जी ने वेदों का स्वरहीन पाठ किया, लय ताल नहीं बनाई, वेदों का उन्होंने स्वरहीन पाठ किया। उपमन्यु से वो शास्त्रार्थ कर रहे थे दुर्वासा जी, और शास्त्रार्थ करते हुए उन्होंने वेदों का स्वरहीन पाठ कर दिया। विद्वानों की गोष्ठी दुखी हो गई, परंतु दुर्वासा जी बड़े क्रोधी थे, इसलिए शाप के डर से कोई कुछ बोलने का साहस नहीं कर सका। और आप जानते हैं, अगर कविता पढ़ी जाए, कोई गीत गाया जाए और उसमें कोई क्या कहते स्वर न हो, लय ताल न हो, तो फिर सुनने वालों को आनंद नहीं आता है और लोग वहाँ से उठकर चले जाते हैं या कुछ ध्यान नहीं देते। इसलिए काव्य पाठ में, गीत में, कोई भी संगीत काव्य पाठ करें तो उसमें स्वर का ध्यान रखना जरूरी है, तभी मजा आएगा सुनने वाले को और पढ़ने वाले को। कहा जाता है क्या कि सुर ताल बिना पहचाने, सुर ताल बिना पहचाने, लय गीत
तनु बिन जाने, जस फूट शंख मुँह बई हो, पछितई हो खुले खजाने। सब कहीं है मूरख चंद, बूढ़ौनु जुग बदला, तुम करो कवितई बंद, बूढ़ौनु जुग बदला। दुर्वासा ने क्या किया? स्वरहीन पाठ किया। सभी लोग दुखी, लेकिन कोई बोलने का साहस नहीं कर सका। सोचा अगर कुछ बोल दिया तो दुर्वासा जी कहीं अगर साफ दे दिया तो न यहाँ के रहेंगे न वहाँ के। लेकिन वहीं पर बैठी थी वाणी की देवी, अधिष्ठात्री देवी सरस्वती जी। वो अचानक हंस पड़ी। अब दुर्वासा जी को सरस्वती के ऊपर गुस्सा आ गया और कहा, आह पापकारिणी, आह पापकारिणी, माम उपहससी। अरे पापिनी, मुझ पर हंस रही है, तुमको शर्म नहीं आ रही है? अरे स्वर्ग के सुख भोगते भोगते तूने बहुत मजा प्राप्त कर लिया, खूब मौज किया है। अब मैं तुझे श्राप दे रहा हूँ, तू स्वर्ग में नहीं रह पाएगी और तुझे स्वर्ग छोड़ना पड़ेगा। सरस्वती जी की अब अकल ठिकाने आ गई। वो दुर्वासा जी के चरणों में गिर गई, कहा, मुनिवर भगवान मुझे माफ़ कर दो। अरे मैंने गलती कर दिया है, अपने आप को रोक नहीं पाई, इसलिए मैं हंस पड़ी, मुझे माफ़ कर दो। दुर्वासा ने कहा, नहीं, मैंने श्राप दे दिया है तो तुझे श्राप भोगना होगा। ब्रह्मा जी बोल पड़े बीच में, कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, श्राप तुम्हारा जरूर लगा है, लेकिन अभी मुनिवर से हम श्राप मुक्ति का उपाय पूछेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा दुर्वासा से कि हे मुनिवर, सावित्री कब श्राप से मुक्त होगी? दुर्वासा ने कहा, जब यह एक पुत्र को जन्म दे देगी तब यह श्राप से मुक्त हो पाएगी। अब इसे यहाँ नहीं पृथ्वी पर रहना होगा, और जब एक पुत्र को जन्म दे लेगी तब ये यहाँ फिर आ सकती है। और फिर क्या किया? इंद्र ने सरस्वती से कहा कि अब आप सीधे पृथ्वी पर जाइए। सरस्वती ने कहा ठीक है। तो सरस्वती की एक प्रिय सखी थी जिसका नाम था सावित्री। सावित्री भी सरस्वती के साथ पृथ्वी पर आ गई और फिर सरस्वती के साथ सावित्री रहने लगी। और कहाँ सरस्वती जो थी वह हिरण्यवाह द्रोण के किनारे सोन नदी के पास आश्रम बना करने लगी। हिरण्यवाह स्थान था और सोन नदी के किनारे वो स्थान था, वहीं पर सरस्वती जी आश्रम बना कर रहने लगी। एक दिन सरस्वती के आश्रम से एक सुंदर नवयुवक घुड़सवारों के साथ निकला। आगे आगे नवयुवक थे, पीछे उसके घुड़सवार थे। वो नवयुवक बड़ा ही सुंदर था, बड़ा अद्भुत था। फिर वो आश्रम पास आया, वहाँ पेड़ लगे थे, वो पेड़ के पास रुक गया, घोड़ा रोका और आराम करने लगा। सरस्वती ने देखा कि नवयुवक तो बड़ा सुंदर है। फिर सरस्वती उस नवयुवक के एक साथी के पास गई जिसका नाम था बीकुच्छ। क्या नाम था? बीकुच्छ। कहा कि अरे भैया, ये जो है जो नवयुवक है आगे आगे जा रहा है, ये बड़ा सुंदर है, इसके बारे में बताओ ये कौन है? बीकुच्छ ने कहा कि यह नवयुवक जो है इसका नाम दधीच है और इसके पिता का नाम च्यवन मुनि है और इसकी माता का नाम सुकन्या है। ये अपने मामा के यहाँ रहा, इसके नाना ने इसको पाला पोसा बड़ा किया है, सारी विद्याएं पढ़ाई हैं, बड़ा ज्ञान दिया है, बहुत ही ज्ञानी हो गया है। अब इसके नाना ने इसको अपने पिता के पास जाने के लिए कहा है, तो आज ये अपने पिता के पास जा रहा है और इसको इसके पिता के घर भेजने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं इसको इसके पिता के घर ले जाऊंगा और इसलिए अपने पिता के घर को ये जा रहा था। ठीक है। सरस्वती ने जैसे उस नवयुवक को देखा, उनके अंदर हलचल होने लगी, कहने लगी, अरे वाह, कितना सुंदर नवयुवक है, अगर ये मुझे मिल जाता तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। नवयुवक ने सरस्वती को खूब ध्यान से देखा। उसने भी सोचा कि इतनी सुंदर नवयुवती यहाँ कहाँ से आ गई, अरे बहुत सुंदर है, अगर मेरी शादी से हो जाती तो मज़े ही मज़े आते, आनंद से जीवन मेरा भर जाता। फिर क्या हुआ? इसके बाद वो नवयुवक चला गया और सरस्वती अपने आश्रम में चली गई। कुछ ही दिन बाद बीकुच्छ आया, नवयुवक का साथी, और उसने कहा कि हे देवी, अभी मेरे कुछ देर बाद यहाँ पर मालती नाम की एक लड़की आएगी, नवयुवती आएगी,
वो आपको कुछ संदेश देगी। तो सरस्वती ने कहा ठीक है। फिर भी कुछ चला गया और मालती सरस्वती के पास गई और सरस्वती को एक पत्र दिया, और उस पत्र को जब सरस्वती ने पढ़ा तो उसमें लिखा था, हे देवी, मैंने तुम्हें जब से देखा है मैं न चैन से सो पाता हूँ, न जाग पाता हूँ, न खा पाता हूँ, न कुछ पी सकता हूँ। दिन रात 24 घंटे तुम मेरे दिल में बसी रहती हो, रोम रोम में बसी हुई हो। अगर तुम्हारी इच्छा हो, यदि मैं तुम्हें पसंद आऊँ तो तुम मुझसे क्या विवाह कर सकती हो। मैं तुम्हारे पास विवाह का प्रस्ताव भेज रहा हूँ, अगर संभव हो तो तुम मुझसे विवाह कर लो, मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगा। सरस्वती को मालूम मुँह मांगी मुराद मिल गई, बड़ी मगन, कहीं अरे वाह इससे अच्छा क्या है। तुरंत सरस्वती ने भी एक पत्र लिखा और उस मालती को दिया, कहा ले जाओ बहन, ये पत्र ले जा करके उस नवयुवक को दधीच को दे देना। मालती पत्र लेकर दधीच के पास आई। उस पत्र में लिखा था कि हे प्रियतम, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। जल्दी से आ जाओ और हम दोनों मिलकर के यहीं गांधर्व विवाह कर लें। सरस्वती का आमंत्रण पा करके दधीच सरस्वती के आश्रम में गया और वहाँ दोनों ने एक दूसरे को पसंद करके गांधर्व अर्थात प्रेम विवाह कर लिया। फिर क्या हुआ, इसके बाद कहते 1 साल धीरे बीत गया और इतना ज़्यादा दोनों को प्रेम पास में मजा आनंद आया, प्रेम लीला में आनंद आया कि 1 साल 1 दिन के समान भी नहीं लगा, बहुत जल्दी बीत गया। और फिर क्या हुआ, सरस्वती ने एक पुत्र को जन्म दिया और जब पुत्र का जन्म हो गया तो सरस्वती ने कहा, हे प्रियतम, मैं यहाँ की रहने वाली नहीं हूँ, मैं स्वर्ग की देवी हूँ, मेरा नाम सरस्वती है और अब ये बच्चा तुम ले लो, अब मैं यहाँ नहीं रुक पाऊँगी। उसने कहा, क्यों मुझे छोड़कर जा रही हो, यही तुमने वादा किया था, प्यार में धोखा कर रही हो, धोखेबाजी कर रही हो। उसने कहा, मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं भी तुम्हें चाहती हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें जो है क्या कहूँ, तुमसे क्या बताऊँ, अब मेरी जाना मजबूरी है। और फिर क्या हुआ, सरस्वती ने उस बच्चे को दधीच को सौंप दिया और फिर वहाँ से अपनी सखी के साथ स्वर्ग चली गई। दधीच बेचारे बड़े परेशान, अब क्या करें, छोटा बच्चा, उसको कैसे पालें, कैसे पोसें। सोचा कि हमारा एक भाई है उसके पास करते हम जाएं और उससे कहें कि ये अब बच्चा हमारा जो है पाल लो, क्योंकि उसकी पत्नी है। तो कहा, सोचा, फिर गए अपने भाई के पास गए। तो दधीच के भाई की पत्नी का नाम था अच्छमाला, भाई का नाम कहीं नहीं मिलता है। दधीच की पत्नी, दधीच के भाई की पत्नी का नाम था अच्छमाला। वो दधीच अपने भाई के पास गए और कहा, अरे भैया, तुम मेरी समस्या देख रहे हो, ये छोटा बच्चा मेरे पास है, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, अपनी पत्नी से मेरी प्रार्थना कर दो कि जैसे अपने बच्चे को ये पालेगी वैसे मेरे बच्चे को पाल ले, क्योंकि तुम्हारे भी यहाँ भी एक बच्चा हुआ है। दधीच के भाई ने अपनी पत्नी से कहा, देखिए ये हमारे भाई का छोटा बच्चा है, इसकी पत्नी, इसकी माँ चली गई है स्वर्ग को, तुम जैसे अपने बच्चे को पाल रही हो वैसे इसको भी पाल दो। तो उसने कहा, ठीक है, मैं दोनों बच्चों को प्यार से पालूंगी। और फिर क्या हुआ, दोनों बच्चों का पालन पोषण अच्छमाला ने करना शुरू कर दिया। और तो 1-2 बच्चे हो गए, एक दधीच के भाई का पुत्र और एक दधीच का पुत्र। एक का नाम रखा गया सारस्वत और एक का नाम रखा गया वत्स। पहले सारस्वत था और फिर उसने क्या किया, वत्स को भी, सारस्वत बड़ा था वत्स छोटा था, तो फिर सारस्वत ने वत्स को भी बहुत सारी बातें बताई। दोनों बालक जो हैं विद्या में निपुण हो गए, पारंगत हो गए। फिर क्या हुआ, दोनों का संस्कार हुआ और इसके बाद सारस्वत ने वत्स के रहने के लिए प्रीतिकूट नामक स्थान बनवा दिया और वो प्रीतिकूट भी सोन नदी के किनारे स्थित है, जो आजकल बिहार जिले के शाहाबाद जिले में, बिहार के शाहाबाद जिले में सोन नदी है, वहीं पर प्रीतिकूट है, वहीं पर वत्स रहने लगे। तो वत्स से बाणभट्ट के वंश की शुरुआत हुई। वत्स के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था कुबेर। कुबेर बहुत ज्ञानी थे, उनके यहाँ
विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे और बहुत ज्ञानी थे, उनके यहाँ जो क्या कहते तोता मैना पाले हुए थे, वो भी टाँय टाँय संस्कृत बोलते थे। और अगर बच्चे कुछ गलत बोल जाएं तो उन बच्चों को तोता मैना टोक देते थे। इतने ज्ञानी कुबेर के यहाँ जो तोता मैना पाले हुए थे। तो वत्स के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था कुबेर, और कुबेर के 4 लड़के हुए, 4 पुत्र। कौन कौन? अच्युत, हर, ईशान, पाशुपत, 4 लड़के। फिर क्या हुआ कहते इसके बाद? पाशुपत के अर्थपति नाम का एक पुत्र हुआ, केवल एक लड़का। और अर्थपत के 11 पुत्र हुए, एक रिकॉर्ड बना दिया। पाशुपत के अर्थपत नाम का एक पुत्र हुआ और अर्थपत के 11 पुत्र हुए। कौन कौन? क्या सुनिए। भृगु, हंस, सूचि, कवि, महीदत्त, धर्म, जातवेदा, चित्रभानु, अच्छु, अहिदत्त, विश्वरूप, ये 11 लड़के हुए। और चित्रभानु से ही बाणभट्ट का जन्म हुआ। तो बाणभट्ट के पिता का नाम चित्रभानु था और उनकी माता का नाम राज देवी था। बाणभट्ट बहुत काफ़ी धनवान थे, बहुत पैसा था घर में, इसलिए बाणभट्ट इधर उधर घूमने लगे, देश देशांतर की यात्राएं करने लगे। लेकिन साथ साथ में पढ़ाई नहीं छोड़ी, विद्याओं का अध्ययन जारी रखा, खूब पढ़ते लिखते रहे और बड़ा ज्ञानी हो गए। इसके बाद बाणभट्ट इधर उधर घूमने के बाद सोचा लाओ फिर जो है घर जाएं, घर का हाल चाल देखें, क्या मामला है, क्या स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में बाणभट्ट अपने घर आ गए और फिर अपने भाई बंधुओं से उन्होंने मुलाकात किया। और इसी बीच बाणभट्ट के चचेरे भाई ने कहा, देखिए कहाँ तक ऐसे घर पर रहोगे, जाओ राजा के यहाँ जाओ, कविता पाठ करो, तो कम से कम तुमको नौकरी मिल जाएगी, तुम्हारा धंधा चल जाएगा, तुम आराम से खाते पीते रहोगे। तो बाणभट्ट ने कहा ठीक है। फिर बाणभट्ट जो है वह राजा हर्ष के पास गए। राजा हर्ष ने उनको देखा, कहा अरे तो बड़ा दुष्ट है, महानयम भुजंग है, तो बड़ा दुष्ट है, कहा निकल जा मेरे सामने से। बाणभट्ट चले आए, दुखी हो गए। और इसके बाद बाणभट्ट के भाई जो चले थे, किनका नाम था कृष्ण, कृष्ण ने फिर कहा कि जो है तुम फिर से जाओ और देखो, बातचीत करो, कि तुमको थोड़ा मौका दो, क्यों आप मुझ पर नाराज हो रहे हैं। तो बाणभट्ट फिर गए और उन्होंने अपने वाक चातुर्य से, अपनी वाणी से राजा हर्ष को प्रभावित कर लिया। और फिर राजा हर्ष बाणभट्ट के ऊपर बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने बाणभट्ट को अपने दरबार का महान कवि बना लिया, अपने दरबार का प्रिय कवि बना लिया। और बाणभट्ट फिर हर्ष के दरबार में रहने लगे। तो बाणभट्ट का समय कितना है? 606 ईस्वी से 643 ईस्वी के बीच उनका राज चला। कितने समय से? 606 ईस्वी से लेकर 643 ईस्वी के बीच। तो बाणभट्ट का समय 606 ईस्वी से 643 ईस्वी, अर्थात 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। तो वहीं हर्ष के दरबार में एक कवि रहते थे जिनका नाम था महाकवि मयूर। मयूर की एक पुत्री थी। उन्होंने सोचा हमारी पुत्री बड़ी हो गई, विवाह हो गई है, इसका विवाह भी करना किसके साथ कर दें। ये सोच करके मयूर ने विचार किया कि बाणभट्ट बहुत ज्ञानी है, धनवान भी है, अगर ये मेरी पुत्री से विवाह कर ले तब तो मेरी पुत्री का बेड़ा पार लग जाएगा। एक दिन विचार करके मयूर ने बाणभट्ट से कहा, बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पुत्री से विवाह कर लो, क्या तुम राजी हो? बाणभट्ट ने कहा, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपकी पुत्री से मेरा विवाह हो जाएगा और आप मेरे ससुर हैं, हो जाएंगे, बहुत बढ़िया बात है। तो मयूर ने कहा तो बढ़िया है। फिर क्या किया? महाकवि मयूर ने अपनी पुत्री का विवाह बाणभट्ट से कर दिया और बाणभट्ट मयूर की पुत्री को पत्नी बना करके उसके साथ आराम से रहने लगे। इसी तरह कई साल बीत गए। एक बार संध्या के समय महाकवि मयूर ने एक सुंदर कविता लिखी, संस्कृत भाषा में एक कविता लिखी। उनको कविता बड़ी पसंद आई। सोचा एक कविता किसको सुनाए, क्योंकि इस समय राज दरबार भी नहीं खुल रहा है। सोचा संस्कृत का मामला है, सब समझ ही नहीं पाएंगे तो क्या करें। सोचा मेरा दामाद बड़ा ज्ञानी है, चलें उसको हम एक कविता सुनाएं। लेकिन अब रात हो गई है, चलो
आज रात हो गई, कोई बीतने दो रात को। रात जब बीत जाएगी तो मैं ब्राह्म मुहूर्त में अपने दामाद के यहाँ जाऊँगा और एक कविता सुनाऊँगा। क्या हुआ, रात बीत गई और जब ब्राह्म मुहूर्त हो गया, यानी लगभग 4 बज गया, 3:30 या 4 बजा, तो मयूर पहुंच गए अपने दामाद बाणभट्ट के घर के पास। देखा किवाड़े बंद हैं लेकिन अंदर से आवाज़ आ रही है। मयूर ने सोचा कि क्या मामला है, ये लोग अभी क्या कहते हैं, सोए जाग गए, अभी से जाग गए, बहुत जल्दी जाग गए हैं, बहुत अच्छी बात है। लाओ देखें मामला क्या, सब अंदर से कुछ जो है कुछ हो रही है, आवाज़ आ रही है। देखें, मयूर ने किवाड़ के पास अपना कान लगाया तो उन्हें लगा कि मामला कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़? बाणभट्ट की पत्नी बाणभट्ट से रूठी हुई थी और बाणभट्ट बेचारे उसको मना रहे थे और संस्कृत में श्लोक पढ़ रहे, संस्कृत में मना रहे थे। अब 3 चरण श्लोक के तो कह रहे थे, लेकिन चौथा चरण उनको सूझ नहीं रहा था कि अब चौथे चरण में क्या कहें। आखिर लाइन, 4 चरण पूरे और चौथा लाइन जो है, चौथी लाइन या चौथा चरण को समझ में नहीं आ रहा, तो क्या करें, बेचारे बड़े परेशान। तो बाणभट्ट की पत्नी रूठी हुई थी और बाणभट्ट अपनी पत्नी को मना रहे थे। कैसे मना रहे थे, थोड़ा समझ लीजिए, जान लीजिए क्या है। बाणभट्ट अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, कि गत प्राया रात्रि कृषतनु शशि शीरत युव प्रदीपो अयम निद्रा वसमुपगतो घूर्णतैव प्रणामान्तो मानस्त्यजसि न तथापि क्रोधमहो। हे मेरी प्राण प्यारी, देखिए रात बीत रही है, अब नक्षत्र भी आकाश से गायब हो रहे हैं, चंद्रमा भी क्षीण हो रहा है, चंद्रमा आकाश से दुर्बल पड़ रहा है और दीपक की लौ भी क्या कहते हैं धीमी पड़ गई है और दीपक की लौ जो है चक्कर लगा रही है। हे प्राण प्यारी, हे मेरी प्रिया, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ, मान जाओ मेरी प्यारी, मान जाओ, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ, गुस्सा छोड़ दो मेरी प्राण प्यारी, मुझ पर गुस्सा ना करो, मान जाओ। ये बार बार कह रहे थे और चौथा चरण को सूझ नहीं आ रहा था। तो मयूर खड़े करें, अब एक पूरा करें, तो कहाँ पूरा करें जब याद ही नहीं आ रहा क्या करें। तो मयूर से रहा नहीं गया और उन्होंने तुरंत क्या कहा बाहर से कि कुछ प्रत्यासत्या हृदयमपि ते चंडी कठिनम। लगता है कठोर स्तनों के पास रहने से तेरा हृदय भी कठोर हो गया। किसको कहा? अपनी पुत्री को कि हे पुत्री, लगता है कठोर स्तनों के पास रहने से तेरा हृदय भी कठोर हो गया। जैसे बाल बाणभट्ट ने सुनी तुरंत कम किवाड़े खोले बाहर निकले। अरे आपने कहा, आपको शर्म नहीं आई अपनी पुत्री को ऐसे अश्लील शब्द कहते हुए कठोर स्तनों के पास? ये क्या कह रहे हो? तुम बहुत जो है बुद्धू हो, तुम मूर्ख हो, अरे तुमको शर्म नहीं आई, इसलिए तुमने अपनी पुत्री का अपमान किया है। मैं तुमको श्राप दे रहा हूँ कि तुम शीघ्र ही कोढ़ी हो जाओगे, तुमको कोढ़ का रोग हो जाएगा और तुम कोढ़ी हो जाओगे। मयूर ने कहा, अरे बच्चे, मैं तेरा ससुर हूँ, तेरे पिता के समान हूँ, न मेरा कोई स्वागत किया, न सत्कार, न हाल चाल, न मुझको प्रणाम किया, आते मुझको श्राप दे दिया। तूने शिष्टाचार का उल्लंघन किया है। बुद्धू मैं नहीं, बुद्धू तू है, इसलिए मैं भी तुझे श्राप दे रहा हूँ कि तू भी बहुत जल्दी कोढ़ से ग्रस्त हो जाएगा और कोढ़ी हो जाएगा। एक दूसरे, अब दोनों परेशान, क्या हुआ? श्राप दे दिया। अब फिर ऐसी स्थिति में श्राप के प्रभाव से दोनों लोग कहते कोढ़ी हो गए। इसके बाद क्या हुआ? दोनों ने पंडितों से कोढ़ मुक्ति का उपाय पूछा। तो पंडितों ने मयूर से कहा आप भगवान सूर्य की उपासना करिए और बाणभट्ट से कहा कि आप चंडी देवी की उपासना करिए, तब आपका कोढ़ ठीक होगा। तो मयूर ने सूर्य भगवान की पूजा करना शुरू किया और सूर्य शतकम लिखा, इससे उनका कोढ़ का रोग दूर हो गया। और बाणभट्ट ने चंडी देवी की पूजा करना शुरू किया और चंडी शतकम लिखा, उससे उनका भी कोढ़ दूर हो गया। तो ये स्थिर हुआ। इसके बाद क्या कहते हैं कि
राजा हर्षवर्धन के यहाँ रहते थे और फिर राजा हर्षवर्धन की 643 के बाद राज समाप्त हो गया, कहते हैं उनकी मृत्यु हो गई कुछ लोग। तो बाणभट्ट का मन नहीं लग रहा था, सोच रहे क्या करें, हमारे जो आश्रयदाता महाराज थे वो अब दुनिया में नहीं है, अब क्या करेंगे जीकर। तो उन्होंने हर्षचरितम तो कहते लिख दिया था, चंद्रशतकम लिखा, लेकिन क्या कहते हैं कि कादम्बरी लिख रहे थे, पूरी नहीं हो पाई थी। सोच रहे थे कि कादम्बरी कैसे पूरी करें। बेचारे बीमार हो गए। एक दिन वो चारपाई पर लेटे हुए थे घर के बाहर। अब सोचा कैसे पूरी हो। उन्होंने अपने बड़े पुत्र को बुलाया। वो आया, कहा बेटा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। उसने कहा क्या पिताजी, आप क्या कहना चाहते हैं। बाणभट्ट ने एक सामने सूखा पेड़ लगा हुआ था। बाणभट्ट ने उससे कहा बेटा ये देख रहे हो, इदम किमस्ति, अर्थात यह क्या है। उसने कहा शुष्को वृक्षो तिष्ठति अग्रे, अर्थात सूखा पेड़ आगे खड़ा है। बाणभट्ट ने कहा ठीक है बेटा तुम जाओ, अब कुछ कहना नहीं है। वो चला गया। दूसरे पुत्र को बुलाया। वो आया, उसने पिता को अपने सादर प्रणाम किया। कहा पिताजी क्यों याद किया। बाणभट्ट ने उससे सूखा पेड़ उसको दिखाया। कहा बेटा इदम पश्यसि, इसको देख रहे हो, इदम पश्यस, इदम किमस्त, यह क्या है। उसने कहा नीरस तरुरिहि बिलसति पुरतः, जिसमें रस समाप्त हो गया है लेकिन जिसकी शोभा अभी भी बनी हुई है। इसमें रस समाप्त हो गया है लेकिन फिर भी सूख जाने पर भी शोभायमान हो रहा है, ऐसा पेड़ सामने खड़ा है। बाणभट्ट ने सोचा कि हाँ ये विद्वान है। इसने बहुत अच्छी पदावली बनाई, बहुत अच्छे शब्द को इस्तेमाल किया कि नीरस तरुरिहि बिलसति पुरतः। कहा कि बेटा एक काम है। कहा बताओ पिताजी। कहा बेटा मैंने कादम्बरी कथा लिखना शुरू किया था, आधी हो पाई है और आधी नहीं हो पाई। लगता है मैं अब लिख नहीं पाऊंगा, मैं दुनिया से चला जाऊंगा। बेटा मैं चाहता हूँ आधी जो कादम्बरी कथा मेरी रह गई है उस कादम्बरी कथा को तुम मेरे न रहने पर पूरी कर देना। बेटा वादा करो। उसने कहा पिताजी मैं आपको वचन देता हूँ, आपके न रहने पर मैं उस कादम्बरी कथा को जरूर पूरा करूँगा। और फिर क्या हुआ, क्या कहते बाणभट्ट जी बेचारे थे वो परलोक सिधार गए। इसके बाद उसे कहते पूर्वार्ध काल में, आधी काल में लिखी थी और फिर शेष का जो है, शेष काल में जो आधी थी उसे बाणभट्ट के पुत्र ने पूरा करना शुरू किया। कुछ लोग कहते हैं उसका नाम था भूषण बाण और कुछ कहते हैं पुलिन भट्ट, दो नाम मिलते हैं। अब क्या सही है तो नहीं कुछ कहा जा सकता है। कहीं कहीं उसका नाम मिलता है बाणभट्ट के पुत्र का नाम भूषण बाण और कहीं कहीं उसका नाम मिलता है पुलिन भट्ट। जो भी हो आपको ये दोनों नाम ध्यान रखने हैं। एक चीज़ और बता दें, बाणभट्ट के गुरु का नाम था भात्सु। क्या नाम था। बाणभट्ट जी के गुरु का नाम था भात्सु, भा और तासु, भात्सु। तो इस तरह से बाणभट्ट जी के पुत्र ने कादम्बरी का पूर्वार्ध लिखना शुरू किया और फिर पूर्वार्ध में ही उसने लिखा है कि या ते दिवं पितरि तदवच सैव सार्ध विच्छेदमापि भुवि यस्तु कथा प्रबन्धः दुःखं सतां तद समाप्ति कृतं विलोक्य प्रारब्ध एष च मया च कवित्वदर्पात्। तो ये चीज़ें उसने लिखा कि पिताजी के न रहने पर, पिताजी के परलोक सिधार जाने पर मैं इस कादम्बरी कथा को पूरा कर रहा हूँ। तो इस तरह से बाणभट्ट के पुत्र ने कादम्बरी कथा को पूरा किया। बाणभट्ट के विषय में माना जाता है कि कादम्बरी में चंद्रमा और के 3 जन्मों की कथा है। चंद्रापीड़, चंद्रमा और कह सकते हैं कि पुंडरीक, इसमें 3 जन्मों की कथा वहाँ दी हुई है। इसके अलावा बाणभट्ट को सरस्वती का अवतार माना जाता है। बाणभट्ट को सरस्वती का अवतार माना जाता है। क्या कहते हैं कि
जातासि खण्डिनी प्राक् तथासि खण्डिनी जातासि खण्डिनी प्राक् यथासि खण्डिनी अवगच्छामि। प्रागल्भ्यमधिकमाप्तुं वाणी बाणो बभूवः। ये है गुरु का भी नाम याद रखें, क्या है? भात्सु था। हाँ, तो इसके बाद कहते हैं कि बाणभट्ट की जो है शैली बड़ी अद्भुत है। इसमें ऐसे ऐसे जो है अद्भुत पद हैं कि आप पढ़ेंगे तो आपका दिमाग चकराने लगेगा। कहीं कहीं वाक्य तो 5-5, 6-6 लाइन के, 7-7 लाइन के वाक्य हैं। यही और क्या है बाणभट्ट के विषय में सुप्रसिद्ध कि नवो अर्थो जातिर्ग्राम्या श्लेषो अक्लिष्टः स्फुटो रसः विकटाक्षरबन्धश्च कृतस्नमेकमात्र दुर्लभम। नए नए शब्दों को जोड़ा है और श्लेष अलंकार बहुत जगह है। इस पर रस जो है बहुत ही स्पष्ट है। श्रृंगार रस है, कहीं वीर रस है, कहीं अद्भुत रस, तमाम रस है। साहित्य के सारे लक्षण इस कादम्बरी कथा में हमें दिखाई देते हैं। कहा जाता है इसलिए कि बाणोच्छिष्ट जगत सर्वम्, सारा संसार बाण की जूठन। जो कुछ लिखा गया बाद में वो सब बाण के द्वारा ही लिया गया है, इसलिए सारा संसार बाण की जूठन है। और एक चीज कहते हैं कि गद्यम कवि नाम निकसम वदन, ये वामन ने कहा था बाणभट्ट के विषय में कि एक गद्य की कसौटी पर बाणभट्ट जी खरे उतरे हैं। तो ये था आज का बाणभट्ट का जो है। तो कहने का मतलब ये है कि बाणभट्ट की कादम्बरी कथा में मुख्य रस श्रृंगार है, लेकिन साथ साथ अद्भुत वीर करुण और भयानक रस भी है, सब रस हैं। और पांचाली रीत, प्रसाद गुण है, पांचाली रीत है, प्रसाद गुण पांचाली थे। तो इस तरह से आप बाणभट्ट का जीवन परिचय जो है पढ़ें, आपको समझ में आ गया होगा। और आपसे एक अनुरोध ये है कि आप मेरे वीडियो को देखते हैं, बहुत अच्छी बात है। मेरे वीडियो को देखने वाले लोगों की संख्या 2000 के ऊपर जा रही है। 2000 की 2100 लोग शायद हो गए हैं, देख रहे थे। तो आपसे मेरा एक अनुरोध है कि जब आप मेरे वीडियो को देखें तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दें। शेष बातें मैं आपको अगले अंक में बताऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।